पर परमेश्वर अपनी बातें करेंगे। और साथ ही साथ भाई पास्टर जॉर्ज और पास्टर विनीत सभी के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये सारे जो आयोजित किए हैं, और जितने जुड़े हैं सभी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रेज गॉड। तो आगे के जो समय है हम परमेश्वर के वचन के लिए देंगे, एक प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम इस समय के लिए और इस जूम माध्यम के द्वारा जो आपके लोगों से जो आत्मा में एक होकर मुलाकात करने का जो अवसर आपने दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, ये हमारी योजना या हमारी इच्छा नहीं, पर आपकी इच्छा है कि हम सब मिलें और आपकी संगत में हम रहें, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शिरोमणि है कलीसिया का, और जबकि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहते हैं, तो हमारा पालन पोषण, हमारा सब कुछ जो हमें नए बल देने का काम, हमें सुरक्षित रखने का काम, हमें तंदुरुस्ती देने का काम, हमें आत्मिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम शिरोमणि हमारा यीशु मसीह करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि आप आज जो हमें वचन देंगे प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर किसी के हृदय में अब अपना जो आत्मा है, जो ज्ञान और बुद्धि और समझ का आत्मा है, उसके द्वारा आप हमारे हृदय को ज्योतिर्मय करें, हमें वचन का समझ दे, और जो वचन हम सुनते हैं वो एक अच्छे जमीन में जैसे बोया जाता है वैसे बोया जाए, और वो जड़ पकड़े, और हम सारे लोग जो हैं वो फलदायक हो जाए प्रभु। धन्यवाद हम में से हर किसी को आशीषित करने के लिए। हर बात जो हर कार्य जो यहाँ पर होगा, सारे बातों को कार्यों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारे बातों में केवल आप ही के नाम को महिमा मिले, ये प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के सुंदर और प्यारे नाम में। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। तो प्रिय बहनों, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु को दोबारा कि हम उसके वचन में जो है जितने अनोखा और अद्भुत बातें हैं, और जितने ऐसे बातें हैं जो हम सीखने के लिए उत्सुक हैं और तत्पर रहते हैं, हमें उम्मीद है कि प्रभु हमसे ऐसे बातें करेंगे, ऐसे वचन को बताएंगे, प्रकाशन देंगे हर वचन का, कि जिससे हमारा जीवन जैसे पिछला क्षण था वैसे अब नए रहे। आमीन। प्रेज गॉड। तो जैसे आज का जो वचन है उसमें जाने के पहले हम आपसे बात कहना चाहूंगा कि हम मसीह में जो है, मसीह में होकर जब हम किसी में होते हैं, यानी कि अगर हम भारत देश में हैं तो भारत देश की जो संस्कृति है, जो बातें जो भी होती है भारत देश की, वो अक्सर हम उसे प्रकट करते हैं, है ना। और यदि अगर हम भार्गव में जाएं, कहीं दूसरे देश में जाएं, तो वहाँ के जो तौर तरीके हैं और उधर के जो संस्कृति है उसे हम प्रकट करना शुरू कर देते हैं, देखने के द्वारा और अनुभव करने के द्वारा। और जब हम मसीह में हैं तो जाहिर है कि हम मसीह को ही प्रकट करें, है ना। इसमें तो कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, क्योंकि मसीह में होकर जो मसीह का जीवन है, जो मसीह हमारे भीतर है, वही हमारे द्वारा प्रकट होनी चाहिए। और जब हम अपने आप को जांचते हैं, देखते हैं, इसी कारण नहीं कि हम कितने काबिल हैं, पर कितने कितने हद तक हम मसीहा को हम प्रकट करते हैं हमारे जीवन के द्वारा। और या हम जो भी करते हैं, जो भी हमारे जीवन में जो पारिवारिक जीवन हो, या हम सेवकाई कर रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, कितने हद तक हम मसीहा को प्रकट करते हैं। अगर इसके ऊपर अगर हम थोड़े सोचें तो हमें अभी भी हमें पता लगता है कि इसमें जो है हमने मसीहा को उस हद तक नहीं प्रकट किए जितना करना चाहिए। और अगर मसीह हमारे द्वारा प्रकट होता भी है तो क्या ये हमारे हाथ में है, या फिर हम कर सकते हैं, या फिर परमेश्वर स्वयं हमारे भीतर वो अनुग्रह देकर करते हैं, इन सारी बातों को समझना है। और यदि परमेश्वर हमारे भीतर से ये कार्य को करते हैं तो हमें किन बातों से हटना है, किन बातों का समझ जो हमारे भीतर है, हमारे मन में जो बैठा हुआ है, किन किन बातों को हमारे मन से हटाना है, उन सारी बातों को आज हम थोड़े वचनों के द्वारा हम देखेंगे। प्रेज गॉड। आइए हम एक वचन को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम मसीह के बारे में बात करते हैं तो पहला हमारे सामने जो आता है वो मसीह का क्रूस आता है, क्योंकि क्रूस को जब हम देखते हैं तो क्रूस में एक ऐसे अनोखा और अद्भुत कार्य हुआ है, जिस कार्य को हम कहते हैं कि अलग करना, सेपरेट होना। और क्रूस ने हमें जो है अलग भी किए हैं, और एक क्रूस के द्वारा जो मसीह उस क्रूस पर मरे और गाड़े गए, और तीसरे दिन परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु में से जिलाए, और जैसे वो स्वर्ग स्थान में उठा लिए गए, उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा मेल मिलाप भी होता है। तो क्रूस जो है हमारे लिए अलग होने का भी कारण है। किन बातों से अलग हुए आज हम उसे भी देखेंगे, और हमारा मेल मिलाप भी होता है। तो कौन हमारा मेल मिलाप कराता है, हम वो भी देखेंगे।
प्रेज गॉड। तो हमें प्रथम हम देखेंगे कि ये अलग करता कौन है। हमें जो है हर बातों से, जैसे कि हमें जिसमें रहना नहीं है और जिन बातों से अलग करना है, तो क्या हम कोशिश करके उसमें से बाहर आ सकते हैं? क्योंकि संसार के लोग जो हैं उनका कैसा है, अगर कोई बुरी आदत है, बुरी लत है, या फिर उनमें कुछ कमजोरी है, तो वो क्या करते हैं कि उसमें से बाहर निकलने के लिए वो परिश्रम करते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ हद तक मैं इसे ना करूं या कुछ समय तक ना करूं तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं अच्छा बन जाऊंगा। लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपने आप में अच्छा बन सकता है, ये सवाल है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति, समझो कि किसी को कोई बुरी लत है और कुछ समय के लिए अगर वो उसे बंद भी कर देता है, 2-3 महीने के लिए बंद भी कर देता है कोशिश करके, लेकिन उसके बाद वापस उसी लत में जाता है, तो ये जाहिर है कि वो व्यक्ति जो है वो अपनी कोशिश में भरोसा करता है, अपनी कोशिश और मेहनत में। और जितने अपनी कोशिश करते हैं या मेहनत करते हैं वे निष्फल होते हैं, क्योंकि उनमें वो क्षमता नहीं होती या ताकत नहीं होता, और क्योंकि ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है, ये हम अपने आप में नहीं कर सकते। तो ये जो अलग करने वाली बात है हमारे जीवन में, असलियत में अगर किसी ने हमें अलग किया है तो किसने किया, और ये अलग कर भी सकता है तो कौन कर सकता है, हमें वचन के द्वारा हम देखेंगे। ओके, हम जाएंगे व्यवस्था विवरण का। व्यवस्था विवरण की किताब में 32वां अध्याय, उसमें हम वचन 8 पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब में 32 अध्याय वचन 8। जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज बांट बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इजरायलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो बांटता है, जो अलग करता है, वो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। आमेन। ये कोई मनुष्य ने अलग करने वाली बातें तो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। और एक वचन भी हम देख लेते हैं जो लेव्य व्यवस्था की किताब में है। लेव्य व्यवस्था की किताब में 20वां अध्याय, उसमें हम 24 वचन पढ़ेंगे। उसमें यूं लिखा है, पर मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होंगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको अन्य देशों के लोग से अलग किया। यहाँ पे परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि अगर इजरायली लोगों को अन्य देश के लोगों से अलग कोई किया है, कोई कर सकता है, तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। तो इस बात से हमें तो पता चलता है कि अगर कोई हमें अलग कर सकता है कुछ बातों से, तो केवल परमेश्वर ही अलग कर सकते हैं। आमेन। तो परमेश्वर ने हमें किन बातों से अलग किया, पहले तो हमें उसे भी देखना है ना, तो हम उसे भी देख लेते हैं। हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब में, क्योंकि वही से शुरू होती है, उत्पत्ति है बिगनिंग, तो वही से हम देखेंगे। उत्पत्ति के पहला अध्याय में हम 4वां वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पहला अध्याय 4वां वचन में, और परमेश्वर ने उज्जालों को देख के देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उज्जालों को अंधियारे से अलग किया। पहले तो पूरे धरती बेडोल था, कुछ भी नहीं था और अंधकार छाया हुआ था, और पवित्र आत्मा तो जल के ऊपर जो मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने क्या कहा, उज्जाला हो, तो उज्जाला जैसा हुआ। परमेश्वर ने देखा कि उज्जाला अच्छा है, और फिर परमेश्वर ने क्या किया, उज्जाला को अंधियारे से सेपरेट, अलग किए। तो पहली बात तो परमेश्वर ने उज्जाला को अंधियारे से अलग कर दिया। ठीक है। अब इस सवाल उठता है कि ये वचन यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो ज्यादातर करके जब हम प्राकृतिक या नैसर्गिक रूप से हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नेचर जो क्रिएट हुआ है वहां पर जो उज्जवल हम देखते हैं, जो अंधकार देखते हैं, उसके विषय में है। लेकिन सच में कहा जाए तो ये उसके विषय में नहीं है, क्योंकि आगे जो वचन है मैं आपको ये बताना चाहूंगा। पहला थिस्सलुनीका की किताब में जाते हैं। पहला थिस्सलुनीका की किताब में वहां पर हम वचन अध्याय 5, उसमें 5 वचन पढ़ते हैं। अध्याय 5 वचन 5, उसमें यूं लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। किसके संतान हो, ज्योति, और जिसको परमेश्वर ने उज्ज्वला को दिन कहा, उस दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। प्रेज गॉड। यानी ये जो अलग किए बातें हैं जो आज जब नए नियम में देख रहे हैं, ये यूं ही नहीं हुआ, ये परमेश्वर ने आदि में ही अलग कर रखे थे। क्योंकि अंधकार का मतलब है इग्नोरेंस, जहाँ पे अज्ञानता है, हम जानते नहीं परमेश्वर कौन है। वहां पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किए, और जो परमेश्वर ने अपने आप को यानी कि अपनी ज्योति, अपने प्रकाश को प्रकट किए, वहां पर उन्होंने अंधकार को अलग कर दिए। क्यों, जहां पर ज्योति है वहां पर अंधकार रह नहीं सकता। और इसी कारण
आज हम जो है, आज हमसे कहा जा रहा है कि तुम ज्योति के संतान हो, दिन के संतान हो, अंधकार और रात के नहीं। तो ये सेपरेशन आप समझते हैं कि ये क्या परमेश्वर बताना चाहता है कि पहले हम अंधकार में थे, पहले हम ना समझ की काम करते थे, अज्ञान था हमारे अंदर, यानी कि हम किसी बात का ज्ञान नहीं था। प्रथम परमेश्वर कौन है ये ज्ञान हमें नहीं था, ना समझता। तो ऐसे अज्ञानता में, ऐसे अंधकार से परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर हमें अलग किए हैं और कहाँ लेकर आए, हमें उजाले में लेकर आए। प्रेज गॉड। और ये जो हमने देखा कि परमेश्वर में अलग भी किए, तो परमेश्वर यूं ही अलग करके हमें छोड़ नहीं दिए, पर परमेश्वर हमारा मेल मिलाप भी करते हैं। तो किसके साथ मेल मिलाप करा है, किनके साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है, किस में हुआ है, हम उस वचन को भी हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थ की किताब में जाएंगे, दूसरा कुरिन्थ की किताब में 5वां अध्याय, वहां पर हम 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थ की किताब में 5वां अध्याय 18 और 19 वचन में यूं लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा, किसके द्वारा, मसीह के द्वारा अपने साथ, अब किसके साथ, परमेश्वर ने मसीह के द्वारा, यानी खुद परमेश्वर अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। वाह, प्रेज गॉड। यानी हम अंधकार में थे, अभी अंधकार से हमें छुड़ाकर अलग करके हमें लेकर आए, लेकिन लेकर आके हमें यूं छोड़ने दिए, लेकिन हमें खुद अपने साथ ही परमेश्वर ने मेल मिलाप कराया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आमेन। और यानी कि अभी हम जिनको भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं, उन्हें एक अवसर देते हैं कि वो भी परमेश्वर के साथ एक हो जाए। हालेलुया। और 19 वचन भी पढ़ते हैं, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, किसमें होकर, मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों को, अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उन, उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। यानी कि जब हम मसीह में हैं, अंधकार में पहले थे, अंधकार से परमेश्वर ने हमें अलग किए, सेपरेट किए, और अब हमें मसीह में उनके साथ ही मेल मिलाप कराए। यानी कि अब जब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा समय थी, दंड क्योंकि हम अपराधी थे, हम पापी थे, उस पाप के कारण जो दंड, जो मृत्यु दंड हमारे ऊपर था, उसमें से हमें आजाद करके, हमें छुटकारा देकर आज मसीह में हमें जीवन दिए है। इतना बड़ा सेपरेशन और इतना बड़ा अलग करना और मेल मिलाप का कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कि अब हम अंधकार में नहीं है और हम अब रात के संतान नहीं है, पर हम अब कौन है, हम उजाला यानी दिन के संतान है। यानी कि अब हम परमेश्वर में है, परमेश्वर जो ज्योति है, हम परमेश्वर में है, मसीह यीशु में है। प्रेज गॉड। यानी जब हम मसीह यीशु में है, जैसे मैंने कहा, जहां पर अब बने हैं उसको अब प्रकट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब मसीह में हम हैं और मसीह हम में है, यानी मसीह में मैं हूं, मसीह मुझ में है, तो मसीह को प्रकट करना आवश्यक है। प्रेज गॉड। हम और एक वचन देखते हैं इसे समझने के लिए, रोमियो का, रोमी की किताब में हम जाएंगे 5वां अध्याय, उसमें 10 वचन पढ़ते हैं। यो लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाए। तो यानी अब देखो, पहला हमारा उद्धार नहीं था क्योंकि हम पापी थे, हम मरे हुए थे, लेकिन हम अब जो है जिलाए गए, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है। और हम अब किसमें है, आज हमें समझना है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह में है और उसका पुत्र यीशु मसीह हम में निवास करते हैं, करता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है ना कि हम कौन है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर के निवास स्थान हम बन चुके हैं। प्रेज गॉड। तो मेल मिलाप के विषय में आपको मैंने जो वचन इसलिए बताया ताकि आप समझे कि हम जो अंधकार में पहले थे, अज्ञानता में थे, परमेश्वर को जो हम नहीं जानते थे, आज मसीह यीशु का सुसमाचार उसे सुनकर जब हमने भरोसा किया, तो जो परमेश्वर ने जो आदि में अलग कर रखे थे, उजाले को अंधियारे से अलग किए थे ना, आज हम उस अंधियारे से अलग होकर उजाले में प्रवेश कर चुके हैं। यानी स्वयं परमेश्वर में आज हमारा जीवन है, परमेश्वर में आज हम पाए जाते हैं। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने ये कार्य हमारे जीवन में किए हैं। ओके, हम एक वचन और देखते हैं जो कोलोसे की किताब में है, उसमें वचन, पहला अध्याय वचन 13 पढ़ेंगे। कोलोसे की किताब में पहला अध्याय वचन 13, उसमें यूं लिखा है, उसने हमें
यानी परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा दिया ना। अब भरोसा करते, यकीन करते हैं, इस बात को पूरी तरह मानते हैं, भरोसा करते हैं ना कि परमेश्वर ने आपको अंधकार से छुड़ाकर यूं ही संसार में नहीं छोड़ दिया लेकिन क्या किए, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराए। यानी आज हमें देखना है कि हम कहाँ हैं। आज परमेश्वर ने हमें कहाँ हमें रखा हुआ है, कहाँ हमारा प्रवेश हुआ है। अंधकार से तो निकले, लेकिन यूं ही हम संसार में, देखो अगर हम अपने आप को यूं समझेंगे कि हम आज संसार में हैं, तो संसार में ये सारी बातें होती है, संसार की बातों में अगर हमारा मन लगा रहता है, या संसार की विधियों पर, संसार के रीत रिवाज पर, संसार के जो तौर तरीके हैं उसके ऊपर अगर हमारा मन लगा रहेगा, तो उसी संसार को हम प्रकट करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम इस सत्य को जान लें कि आज हमारा जो निवास स्थान है, जहां पर हम आज आज परमेश्वर में प्रवेश कराया है, वो उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह का राज्य में प्रवेश कराया है, तो हम उस राज्य की बातों को, और मसीह जो जो यीशु जो मसीह है, उस मसीहा को हम प्रकट करना शुरू कर देंगे। आमेन, प्रेज गॉड। तो आज हम अंधकार में नहीं है, तो इस बात को हम समझे कि आज हम अंधकार में नहीं है, हम उसके राज्य में है। लेकिन बात यह है कि ये जो राज्य है परमेश्वर का, क्या ये राज्य हम अपने आंखों से, दृश्य से देख सकते हैं, इन आंखों से देख सकते हैं कि, और बोल सकते हैं कि देखो परमेश्वर का राज्य ये है या वहां है, या फिर परमेश्वर राज्य आगे जाकर स्थापित होने वाला है, अब जाकर आएगा, या फिर यहाँ है वहां, हम बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि पहला तो इस बात को समझने के लिए अब यूहन्ना का जो है, यूहन्ना की किताब में 4 अध्याय, उसमें 24 वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय 24 वचन, उसमें यूं लिखा है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, तो उसका राज्य भी क्या होगा? वो भी आत्मिक ही होगा ना। लेकिन अगर हम उस राज्य को हम अपनी आंखों से देखते हुए, ये देखो यहाँ है वहां है, अगर हमारे मन में अगर इस तरह के विचार है, तो आज तक हमने परमेश्वर के राज्य को जाना नहीं। लेकिन हमें जानना कि परमेश्वर क्योंकि आत्मा है, तो उसका राज्य कैसा है, अब जरा वो भी देख लेते हैं। ओके, लूका के किताब में जाएंगे। लूका के किताब में 17वां अध्याय, उसमें 20 और 21 वचन पढ़ते हैं। लूका के किताब में 17वां अध्याय 20 और 21 वचन। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। यानी कि परमेश्वर का राज्य देखो यहाँ है वहां है, हम देखकर बोल नहीं सकते, वो दृश्य रूप में नहीं आता। वचन 21 पढ़ेंगे, जो लिखा है, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो, अब परमेश्वर कह रहे कि राज्य को तो नहीं देख सकते, लेकिन तुम देखो, तुम समझो इस बात को, देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये जो शब्द है बीच में, कहने का मतलब है मध्य में है और तुम्हारे अंदर है। आज परमेश्वर का राज्य कहाँ है? इस बात को समझने के लिए, इस बात को क्या कैसे समझना है कि परमेश्वर का राज्य, क्योंकि वो आत्मिक राज्य है, वो आज हमारे भीतर है, मेरे भीतर है। किसके भीतर है? परमेश्वर उसके राज्य को कहाँ स्थापित करना चाहते हैं? कोई राज्य में, कोई राष्ट्र में, किसी स्थान में नहीं, वो हमारे भीतर, परमेश्वर के राज्य को हमारे भीतर ही स्थापित करना चाहते हैं। आज उन्होंने वो राज्य को हमारे भीतर स्थापित किया है, जो आत्मिक राज्य है। आमेन। तो आप में से हर कोई बोल सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य मेरे भीतर है। आमेन, प्रेज गॉड। और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना की किताब में जाएंगे। यूहन्ना की किताब में, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। प्रेज गॉड। या यूहन्ना की किताब में 18वां अध्याय 36 वचन देखते हैं। उसमें यूं लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यानी कि इस संसार में जाकर हम ढूंढ नहीं सकते कि परमेश्वर का राज्य कहाँ है, क्योंकि वो आत्मिक राज्य है, और परमेश्वर इस राज्य को हमारे भीतर स्थापित किया है। ये राज्य को हम केवल अपने भीतर पा सकते हैं। आमेन। तो ये जो परमेश्वर का राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता, तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। तो प्रभु यीशु स्वयं बता चुके हैं कि वो संसार का राज्य नहीं है, संसार में का राज्य नहीं है, पर ये राज्य आत्मिक राज्य है, कोई अपने दृष्टि से नहीं दिख सकता। प्रेज गॉड। ओके, अब क्योंकि आप इस बात तक, यहां तक तो समझ गए, यहाँ पर हमें क्या समझना है कि जब आत्मिक बात बात होती है, किसी भी आत्मिक बात या आत्मिक चीजों की बातें होती है, तो उसे कैसे समझना है और किस तरह से हम समझ सकते हैं? क्या कोई
जो शारीरिक व्यक्ति है, आत्मिक बातों को समझ सकता है, इस बात को जानना है ना। तो हम एक वचन देखेंगे पहला कुरिन्थी किताब में, दूसरा अध्याय वचन 14 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी किताब में दूसरा अध्याय वचन 14, उसमें यूं लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, 14 वचन, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। हम कितने भी कोशिश करें, जो शारीरिक व्यक्ति है, जितने भी आत्मिक बातें हम उन्हें सिखाएं, कितना भी बताएं, उसे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में कैसा है, मूर्खता की बातें हैं। वो तो ये कहेगा कि क्या राज्य की बात हो रही है, संसार में नहीं है, संसार का नहीं है, देख नहीं सकते, क्या बात करता है। यानी कि ये जो अदृश्य है, तो राज्य को देख नहीं सकते, क्योंकि वो आत्मिक है, वो इस तरह के सवाल भी पूछेंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर का राज्य कैसा है, आत्मिक है। प्रेज गॉड। तो इसीलिए कोई भी शारीरिक व्यक्ति जो है, वो आत्मा की जो बातें हैं उसको ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में कैसा है, मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो अगर इन बातों को अगर हमें आत्मिक रीति से जांच करना है, तो क्या मैं शारीरिक होकर इस बात को जान सकता हूँ? क्या परमेश्वर के राज्य की बातों को जान सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, आत्मिक व्यक्ति ही जान सकता है ना। प्रेज गॉड। तो ये जो शारीरिक व्यक्ति है, जिसके विषय में मुझे आपको जो बताना था आज, ये बातें हैं कि एक तो हम पहले आदम जात के थे, आदम में पैदा हो गए। आदम का जो भी स्वभाव था, जो गुण था, जिसको पाप का स्वभाव कहा जाता है, आदम का गुण और स्वभाव कैसा है, पाप का स्वभाव और पाप का गुण है। क्योंकि आदम ने पाप किया, और उसके पाप के कारण जो है, उसने जो आदम ने जो आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके कारण पाप जगत में आया और जगत में मृत्यु है ना। तो आदम का जो स्वभाव है, वो उसके कार्य के विषय में नहीं बता रहे कि उसने ऐसे पाप किए, वैसे पाप किए, उसका स्वभाव के विषय में बातें हो रही है। आदम यानी कि जो अंधकार की बात हो रही है, अंधकार में अज्ञानता होता है, इसीलिए वहां पर क्या है, वो स्वभाव ही पाप है। ओके, तो पाप का स्वभाव में से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला, ये समझना है। दूसरी बात, इजरायली लोगों को क्या है, व्यवस्था दी गई थी, है ना। व्यवस्था के अनुसार जो है उनको पूरे कार्य करना था, मंदिर में जाकर उन्हें बलिदान चढ़ाना था, बहुत कुछ करना था। लेकिन वचन में भी बताया जा रहा है कि व्यवस्था जो है क्या दर्शाता है, मनुष्य को अपना पाप दर्शाता है। व्यवस्था के द्वारा कोई मनुष्य अच्छे काम करके, व्यवस्था का पालन करके अच्छे नहीं बन सकता, क्योंकि व्यवस्था खुद बताता है कि मनुष्य तो पापी है, इसीलिए तो व्यवस्था दी गई ना। अगर पापी नहीं होता तो व्यवस्था की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया। तो परमेश्वर का इच्छा क्या था कि पहले तो हम आदम में ना रहे, आदम से बाहर आए, फिर व्यवस्था जो दिया गया था। अभी कोई ये कह सकता है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था इजरायलियों को दिया गया, लेकिन हम तो इजरायली नहीं है। लेकिन हमारे विषय में भी वचन में लिखा गया है कि हमने जो है, हमारे हृदय में भी व्यवस्था की बातें लिखी हुई है। हमने भी व्यवस्था की कई सारी बातें, हमारे जो जिसको कहते हैं विधियों का लेख, हमारा भी विधियों का लेख, हम उसके अनुसार, जैसे हमारे माता पिता से जो हमने प्राप्त की कि ये ऐसे करो, वैसे करो, इस तरह के रीत का फॉलो करो, या ऐसे क्या काम किया करो, जो परंपरा है जो हमने पाया है, उसके अनुसार कुछ कुछ काम करते, बातें करते हुए हम जो है, हम आगे बढ़ते आए। लेकिन जब हम उसमें पड़े थे, यानी तब तक हम अंधकार में थे, परमेश्वर ने क्या किया, आदि में क्या किया, सेपरेट किया ना, अलग किया ना। तो हमें उस उज्याले में लेके आने के लिए क्या किए, उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। तो इसके द्वारा परमेश्वर नहीं चाहते कि हम आदम में रहें, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम मूसा में भी रहें, और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम संसार के बातों में या संसार के जो तौर तरीके हैं उसमें भी रहें। क्योंकि अभी हम आत्मिक हुए हैं, आत्मिक राज्य में हैं, और ये राज्य हमारे भीतर है, तो आत्मिक बातों को हमें प्रकट करना आवश्यक है। प्रेज गॉड। तो अगर हम आत्मिक बातों को प्रकट करना चाहते हैं, तो हमें कुछ बातों से दूर भी हटना जरूरी है। हमें हमें समझना है। देखो, हम कोशिश करके नहीं हट सकते, लेकिन जब हमें प्रगटीकरण मिलता है, प्रकाशन मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि हम हमारे भीतर ऐसी कुछ बातें हैं जो आदम के गुण, आदम के स्वभाव का, या फिर हम शारीरिक स्वभाव का, या फिर संसार की बातों की ऐसी कुछ बातें हमारे भीतर अगर है, तो हमें
जो है इन बातों से कैसे बाहर निकलना है, इसका अनुग्रह प्रभु में जरूर देते हैं, है ना। कैसे? प्रगटीकरण, प्रकाशन देते हैं। ये प्रकाशन में खुलासा हो जाता है कि ये बातों से हमें अलग होना है, और जहाँ पे प्रकाश आता है वहां पर अंधकार मिटती जाती है, दूर चला जाता है। प्रेज गॉड। तो देखिए, अब हमें इस बात को समझेंगे। पहला कुरिन्थ की किताब में जाएंगे हम, उसमें तीसरा अध्याय, वचन 1 से लेकर 3 पढ़ेंगे हम। उसमें कुछ बातें लिखा है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। देखो, पौलुस जब पत्र लिख रहा है ना, वो किन लोगों से बातें करना चाहता है, किन लोगों को बताना चाहता है, किन लोगों से वो किन लोगों को पत्र लिखकर बताना चाहता है या सिखाना चाहता है। वो आत्मिक लोगों से करना चाहता है, लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि मैं आप लोगों से इस रीति से बात नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे आत्मिक लोगों से करना है ना, अभी नहीं कर पाया। क्यों? परंतु जैसे शारीरिक लोगों हैं, क्योंकि शारीरिक कौन है? जैसे हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की किताब में 2 अध्याय 16-17 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि जो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये बातें जिनमें होती है, वे जो है अभी भी शारीरिक है। इसीलिए वे जो है आत्मिक बातों को वो समझ नहीं पाएंगे। और ये लिख रहे हैं कि परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं, यानी अभी भी अगर हम मसीह में होकर हम उस प्रकाशन को पूरी तरह नहीं प्राप्त किए, या जिससे हम समझ सकते हैं कि अभी हमें शारीरिक होकर नहीं जीना है, आत्मिक होकर ही जीना है, यानी मसीहा ही हमारे द्वारा प्रकट होना है। हम अपने आप में अपने गुण, अपने स्वभाव या आदम के स्वभाव या फिर ऐसे संसार की बातों को प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन हमें मसीह को प्रकट करना है। तो हमें इस बात को समझना है कि हमें बालक होकर नहीं जी सकता भी, यानी बालक से सयाना होना जरूरी है। प्रेज गॉड। और ये जो हमारे भीतर जो परिपक्व, जो मैच्योरिटी जो लेकर आते हैं, ये मसीह स्वयं हमारे भीतर करते हैं। ये कैसा होता है और कब होता है, आज हम आपको वो बताएंगे। प्रेज गॉड। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब में से जितने जो है आत्मिक है, अगर हम अपने आप को आत्मिक कहें, क्या हम पूर्ण रीति से आत्मिक हैं? हम अपने आप को पूछे कि हम पूर्ण रीति से आत्मिक हैं, क्या मसीहा मसीहा को ही प्रकट करते हैं स्थान पर? अगर हम किसी को भी पूछूं या मैं अपने आप को भी पूछूं, तो अभी भी मेरा सवाल, इस सवाल का जवाब यही होगा कि नहीं, पूर्ण रीति से तो नहीं। मैं मसीह को प्रकट करता हूँ, लेकिन सब स्थान में नहीं, सब जगह में नहीं, हर कार्य में नहीं, हर बातों में नहीं, मेरे सोच विचार में, हर बातों में अभी तक मसीह पूरी तरह प्रकट नहीं हो रहा। लेकिन मैं कुछ कुछ हद तक ऐसा होता है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या हम देखेंगे। गलातियों की किताब में जाएंगे हम। गलातियों की किताब में तीसरा अध्याय, वचन 3 पढ़ते हैं। हालांकि वचन 1 से पढ़ना है तो, लेकिन मैं आपको वचन 3 ये बताना चाहता हूँ कि क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके, यानी जब हम मसीह में आए, हम सब ने क्या किए? हम आत्मा के रीति पर आरंभ किए, है ना। हमने जाना ये आत्मिक है, आत्मिक बातें, परमेश्वर आत्मा है, उसके राज्य आत्मिक है, हमारे भीतर है, तो हम आत्मिक रीति पर सब कुछ शुरू किए। और यहाँ पर भी गलातियों के लोग जो है, उन्होंने भी ऐसे ही आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? पौलुस का सवाल है, क्योंकि जो आत्मिक थे उनको अभी बहकाया जा रहा था, भटकाया जा रहा था। कौन? जिनके पास व्यवस्था के वचन थे, व्यवस्था लेकर जो बता रहे थे कि व्यवस्था के अनुसार तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है। हो सकता है हम आज आत्मिक हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे शिक्षण हमें मिलता है, या कुछ ऐसे बातों को हम सुनते हैं जो संसार से आता है, कुछ व्यवस्था की बातें हमें सिखाया जाता है, पाठ पढ़ाई जाती है, जिससे कि हम आत्मा की रीति से तो शुरू किए, लेकिन अंत हमारा कहां पर जा रहा है? शरीर के ऊपर। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम क्या सुन रहे हैं और कैसे सुनते हैं, इसमें भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि हम एकदम आत्मिक तौर पे हमने हर कार्य को शुरू किए, लेकिन जाते जाते पता चला कि हम अभी कुछ लोगों के कहने के अनुसार कुछ रीत रिवाज का पालन कर रहे हैं, कुछ व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, कुछ परंपरा में हम पड़ गए कि लोग हमें बता दें कि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा, जब तक तुम कलीसिया में वैसे नहीं करोगे तो तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें में जब लोग हमें भरमा देते हैं या फिर बहका देते हैं, हम इसमें पड़ जाएंगे, तो हमने अभी भी
यीशु मसीह को नहीं जाना या समझा नहीं, या उसके वचन को प्रगटीकरण अभी तक नहीं मिला। इसलिए लोगों के बातों में आकर, जैसे यहाँ पर जो गलतियों के लोग हैं, यहाँ पर आत्मा में तो उन्होंने शुरू किए, लेकिन इनको कतना करने के विषय में बहुत सारे लोगों ने बहका दिए, क्योंकि शरीर का कतना करना आवश्यक है। जब तक तुम वो नहीं करते तुम्हारा उद्धार नहीं। तो ऐसे उनको शरीर की बातों में लेके आने। क्या हमारे जीवन में भी कुछ आजकल ऐसा हो रहा है, हमें देखना है कि हम मसीह में हैं, क्या हमें कुछ ऐसे शिक्षण मिल रही है, कुछ ऐसे पाठ पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि हम मसीह में जो स्वतंत्रता है उसे खोकर हम किसी बंधन में पड़े हैं, या किसी ऐसे बातों में पड़े हैं जो हमारे रीत और रिवाज हो चुका है, या फिर परंपरा के अनुसार हम कार्य करने लगे हैं। अगर हम इस बातों में पड़े हैं तो अभी तक हम मसीह की स्वतंत्रता में पूरी तरह प्रवेश नहीं किए। इस बात का ज्ञान हमें अवश्य रखना है, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं, आत्मिक तौर पर ही हमें चलना है। और इस बात को कैसे समझेंगे हम आगे भी देखेंगे। प्रेज गॉड। अभी एक वचन है, रोमे की किताब में हम जाएंगे। रोमे की किताब में 6वां अध्याय, उसमें वचन 4 पढ़ेंगे। रोमे की किताब में 6वां अध्याय वचन 4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। वाह, प्रेज गॉड। यानी पवित्र शास्त्र बता रहे कि अभी हमारा जीवन किसी जो चाल है, ना ये आदम के समान है, ना आदम के समान होना चाहिए, ना इस संसार के लोगों के समान, उनके रीति रिवाज या जो भी पैटर्न उनका उसके अनुसार नहीं, या फिर व्यवस्था का पालन करने वाले जो परंपरा में पड़े हैं ऐसे लोग के, ऐसे नहीं। पर हमारा जीवन जो है नए जीवन किसी चाल, यानी ऐसा जीवन आज तक हमने जिया ही नहीं। ये समझना है, जो मसीह में आने के बाद हमारा जीवन एकदम बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, एकदम नया है सब कुछ। यानी पुरानी बातें अब होनी नहीं चाहिए, सब कुछ नए जीवन की सी चाल। और ये नए जीवन की सी चाल कैसे होता है, किसमें है, हम वो देखेंगे। रोमी की किताब में ही है। रोमी की किताब में हम 7वां अध्याय वचन 6 पढ़ते हैं। 7वां अध्याय वचन 6, उसमें यूं लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। किसके रीति पर? आत्मा के नए रीति पर। ना ही आदम का, ना ही मूसा व्यवस्था परंपरा, ना ही संसार की रीति पर अब हमें जानना है कि हम आत्मा के रीति पर हम सेवा करते हैं। प्रेज गॉड। यानी अभी हमारा जीवन कैसा है? आत्मा के द्वारा। हम अभी कैसे जी रहे हैं? आत्मा के द्वारा। हम किसको प्रकट करें इस आत्मा के द्वारा? मसीह को प्रकट करते हैं। प्रेज गॉड। ओके, अब सवाल ये उठता है कि हम सब प्रार्थना करते हैं ना मसीह में होकर। अब तो ये कहेंगे कि हम सब प्रार्थना करते हैं, हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। व्यक्त जब जो हमारा वक्त जो है हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, उसके पुत्र के साथ बिताते हैं। हम मसीह में होकर हम ये करते हैं, हम सब, बहुत सारे लोग तो कहते हैं ना। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम उन सारे बातों को, प्रार्थना भी हो, पवित्र शास्त्र पढ़ना हो, अध्ययन करना हो, सेवकाई करना हो, परमेश्वर के साथ वक्त बिताना हो, क्या हम इन बातों को आत्मा के रीति के अनुसार कर रहे हैं, या फिर हम, सकता है कोई परंपरा है या फिर कोई रीत रिवाज है हमारे जीवन में? हमने कभी सोचा इस बातों के विषय में? क्योंकि हम कभी कभी ऐसे पड़ जाते हैं ना कुछ काम करने में, कि जो काम करते हैं उसे लगातार हम करते जाते हैं, लेकिन कभी समझते नहीं क्या सच में आत्मा की रीति के अनुसार है, क्या हमारा सेवकाई भी आत्मा की रीति के अनुसार है। तो उन बातों को हम आज समझेंगे, क्योंकि अब तो आप समझ गए कि हमें अलग किया गया, अंधकार से उजाले में परमेश्वर लेकर आए, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर ने अपने साथ किए मसीह यीशु में। आज परमेश्वर का राज्य है, उसके पवित्र आत्मा हमारे भीतर निवास करते हैं, जो आत्मिक राज्य में हमें प्राप्त हुआ है। हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ने हमें अंधकार से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराए। आज हम आत्मिक राज्य में हैं, और यहाँ होने के बाद अब हमें समझना है कि जो मैं अभी जो जीवन है, जो नए जीवन की सी चाल जो है, जो आत्मा की रीति पर होना चाहिए, क्या हम उसके अनुसार ही जी रहे हैं, आत्मा के अनुसार? आज हम बात को देखें। प्रेज गॉड। हम एक वचन देखते हैं। सेवकाई सभी को करना अच्छा लगता है ना, सेवकाई। और जो मसीह में आए हैं वो तो सेवकाई करना ही है।
कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही है ना। तो उसमें भी कई सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने मसीह के लिए मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, मैं मसीह के नाम से मैंने बहुत कुछ किया। देखो, हम ये कहते हैं ना, लेकिन अगर हमने आत्मा के रीति पर नहीं किया कुछ काम को, आत्मा की रीति के अनुसार, यानी परमेश्वर की इच्छा जो है वो जो मसीह है, मसीह में होकर मसीह के द्वारा, मसीह की आत्मा के द्वारा और पिता की इच्छा को हम पूरा करते हुए अगर नहीं जा रहे, यानी अगर हम इन सारे कामों को ना, जो सेवका है ना, शरीर में भी होकर कर सकते हैं। आपको मालूम है, शारीरिक लोग यीशु मसीह का नाम लेकर बहुत कुछ कर सकते हैं कि मैंने यीशु के नाम से ये किया, मैंने वो किया, बहुत कुछ कर सकते हैं शरीर में होकर। और उनको क्या कहा गया है, हम वो भी जरा देख लेते हैं। मत्ती का 7वां अध्याय, मत्ती की किताब में 7वां अध्याय, वहां पर हम 21 से लेकर 33 वचन जो है हम जरा पढ़ेंगे। मैथ्यू 7:21, उसमें 21 जो वर्ष है ये है, जो मुझसे हे प्रभु, हे प्रभु कहता है, उनमें से हर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? क्योंकि उसने हमें आत्मिक राज्य दिया है, आत्मा में उसमें उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया है, उसका पवित्र आत्मा में दिया है। उस आत्मा के द्वारा, उस आत्मा के अनुसार हमें काम करना है। ऐसे नहीं कि हम क्या करें, हम मसीह में होकर शरीर के अनुसार काम करें। क्योंकि यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि हे प्रभु कहने वाले सब लोग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वही जो पिता की इच्छा पर चलता है। वचन 22 में क्या लिखा देखते हैं, 7वां अध्याय 22 वचन। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, देखो सेवकाई, अभी सेवकाई आ गया, बहुत सारे लोग, और ये लोग कैसे सेवकाई कर रहे हैं? वो कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? देखो, ये सेवकाई कर रहे हैं और यीशु के नाम से कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो हे प्रभु करके मेरे जो कहेंगे, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि क्योंकि अभी भी पिता की इच्छा के अनुसार, यानी आत्मा के रीति पर चलना, शरीर के रीति पर नहीं, संसार के रीति पर नहीं, लोगों के कहने के अनुसार नहीं, पर आत्मा जब बताता है अंदर से, हमें वो वाणी देता है, स्वर सुनाता है, उसके जो ध्वनि हम सुनते हैं, वो जब हमें हमारी अगुवाई करता है, उसके अनुसार जब हम चलते हैं, तो पिता की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। नहीं तो हम शरीर के अनुसार भी काम कर सकते हैं। क्योंकि जो इस तरह के काम करते हैं, जो भविष्यवाणी करे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हमने ये किए वो किए, अगर उन्होंने वहां पर मसीह को प्रकट नहीं किए, पर अपने आप को प्रकट किया कि देखो मैं कौन हूँ, सबके सामने, लोगों के सामने, देखो मैं बड़ा आदमी आया हूँ, देखो मैं जहां पर जाता हूँ लोग इतने आते हैं, और मेरा ऐसा नाम है, मेरे सेवकाई का ऐसा नाम है, जो अपने आप को प्रकट करते हैं, वो काम मसीह को प्रकट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, शरीर के अनुसार सेवकाई। और ऐसे ऐसे काम करने वालों को प्रभु यीशु क्या कहते हैं, और वचन 23 में पढ़े, मत्ती का 7वां अध्याय 23 वचन में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, ये सेवकाई करने वाले लोग, खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ओ गॉड, जरा सोचिए, इतने उनके नाम से काम करके, लेकिन शरीर के अनुसार क्योंकि उन्होंने किए, आत्मा की रीति पर नहीं किए। प्रभु यीशु कह रहे कि मैं तुमसे, वो खुलकर कह देंगे कि मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यानी वे क्या कर रहे थे, यीशु के नाम से ही काम किए ना उन्होंने, पर उनको कुकर्म क्यों कहा गया है? क्योंकि कैसे कुकर्म कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने जो भी किया अपने लाभ के लिए, अपने नाम के लिए, अपने बड़ाई के लिए, अपने सेवकाई को बड़ा करने के लिए, लेकिन आत्मा के रीति पर नहीं था। इसीलिए तो प्रभु यीशु कह रहे ना कि मैं तुम्हें कभी जाना नहीं। हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, है ना। जो भी हम करते हैं आत्मा की रीति पर यूं करना है कि वहां पर मसीह ही प्रकट हो, मसीह को ही प्रथम स्थान मिले, मसीह को सारा आदर मिले, मसीह का नाम ऊंचा किया जाए। कोई मनुष्य नहीं, कोई हमें देखे या ना देखे, हमें जाने या ना जाने, हमारे नाम से कोई पुकारे ना पुकारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मसीह जब तक प्रकट नहीं होता, जब तक मसीह को प्रकट नहीं करते, वहां पे कोई पिता परमेश्वर प्रश्न नहीं होते। हमें जानना है कि हम उसको प्रश्न कैसे कर सकते हैं, जब हम मसीह को प्रकट करें। आमेन। तो सेवकाई में तो अब हमने समझ लिए। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो ये कहता है कि मैं मसीह में जो है, मैं इतना स्टडी करता हूँ, मैं रात को उठ के मैं बाइबल पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, मैं वो समय बिताता हूँ वचन में। दोबारा सवाल उठता है, क्या मैं मसीह का जो अध्ययन, जो वचन का, जो पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहा हूँ, क्या ये भी मैं शरीर में होकर कर रहा हूँ या आत्मा की रीति पर कर रहा हूँ? कैसे पता चलेगा? चलिए हम थोड़ा आपको वचन के द्वारा बताते हैं। यूहन्ना का 15वां अध्याय,
मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि ये सारी बातें जो है, जो आपको बताया जा रहा है, किसी को नीचा दिखाने के लिए या नीचा गिराने के लिए, किसी का निंदा करने के लिए बिल्कुल नहीं है। हमें जानना कि यदि अगर हम आत्मा की रीति पर नहीं चल रहे हैं तो हमें अब से शुरू करना है। हम शरीर के अनुसार, संसार के अनुसार हम ना चले, पर अभी हमें आत्मा की रीति पर चलना है। और इसके लिए मैं बताऊंगा भी ये हम कैसे कर सकते हैं। प्रेज गॉड। तो यूहन्ना का 15वां अध्याय में जाते हैं, वहां पर 4 से लेके 7 वचन जो है वो पढ़ेंगे। यूहन्ना का 15वां अध्याय 4 से लेके 7 वचन। चौथा वचन यूं कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। ये प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं, मुझ में बने रहो। क्योंकि हो सकता है मैं कलीसिया में हूं, मैं किसी कलीसिया में जो है किसी झुंड में या किसी ऐसे लोगों के झुंड में बना हूं, या किसी लोगों के जो शिक्षण है, डॉक्ट्रिन्स है, जो उनका सिद्धांत है, हो सकता है कि मैं उसमें बना हूं। हो सकता है कि किसी किसी का होता है कि हमारे कलीसिया में हम ऐसे ऐसे करते हैं, हम ऐसे पालन करते हैं, यानी कि कुछ रीति रिवाज, कुछ परंपरा में हम खुद बने हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि मसीह में नहीं, पर लोगों के बताए हुए विधियां, परंपरा, रीत रिवाज, उनके तौर तरीके, उनके नियम जो बताते हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें इसका पालन करना है, वैसे पालन करना है। अगर कुछ शिक्षण भी है, तुम अगर ये शिक्षण का पालन नहीं करोगे या इसको नहीं मानोगे तो तुम हमारे साथ नहीं हो। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। तो कहने का क्या मतलब है? क्या हम उनके शिक्षण में बने रहें? क्या हम उनके जो लोगों की बताई हुई विधियां या परंपरा में बने बने रहें, रीति रिवाज में बने रहें? या फिर मसीह कह रहे हैं कि मुझ में बने रहो? तो किस में बने रहना आवश्यक है? हम मसीह में बने रहें, ये आवश्यक है। आमीन। अगर मसीह में बने नहीं है तो मसीह के, जब तक मसीह में बने हैं, मसीह में जो कुछ है वो हमारे भीतर और हमारे द्वारा प्रकट होगा। है ना? आगे के वचन में लिखा, पढ़ेंगे उसको। वचन 5 पढ़ते हैं। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है ना? अगर मसीह में बने हैं, मसीह खुद वो फल है। हम फल फल जो कहते हैं, लेकिन मसीह खुद वो फल है। वो सीड जो है, जो बीज के बारे में बात किया गया है, मसीह स्वयं वो बीज है, मसीह स्वयं वो फल है। यानी अब हम जो मसीह में बने, इसलिए हम वो जो फल मसीहा है उससे प्रकट करते हैं, उस फल को प्रकट करते हैं। पिता के लिए सबसे प्रिय कौन है? पिता ने क्या कहा? ये मेरे प्रिय पुत्र है। किसको कहा? यीशु मसीह को कहा। और पिता के सामने जब हम मसीहा को प्रकट करते हैं तो उसके फल को प्रकट करते हैं। Amen? और इसीलिए यहाँ पे वचन में भी लिखा है कि वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और वचन 6 में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यानी कि ये उस लोगों के विषय में बात किया जा रहा है कि जो मसीह में है, मसीह में है कह रहे हैं, लेकिन मसीह में ना होकर संसार की बातों में, संसार के विधियों में, लोगों के कहने पर, शिक्षण पे, कुछ ऐसे बातों में जो फंस जाते हैं, बने रहते हैं, उनका जीवन कैसा होता है? सूख जाता है, कोई फल नहीं। अगर हम मसीह में होकर अगर हम कहते हैं कि अभी तक मुझ में फल नहीं दिखाई दे रहा है, यानी मसीह नहीं प्रकट हो रहा है, तो ये जानना आवश्यक है कि हमें मसीह में अभी तक जिस तरह बना रहना है, हम आज तक बने नहीं है। मसीह में बने रहना बहुत आवश्यक है। प्रेज गॉड। और वचन 7 पढ़ लेते हैं, जो लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, वाह, अभी हम स्टडी की बात करें तो ना, अध्ययन करना। देखो अभी लिखा है कि मसीह में बने होकर अगर हम वचन, मसीह का वचन को हम लेंगे, हम पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब जाकर हम क्या देखेंगे? जो चाहो मांगो, वो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि हम कहीं किसी झुंड में, किसी ऐसे लोगों के कहने कहने पर, शिक्षण पर, ऐसे परंपरा विधियों पर बने रहकर हम कितना भी पढ़ाई करें, वचन का पढ़ाई कर अध्ययन करें, मैं कहता हूँ आत्मिक समझ हमें प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि हम तभी भी शारीरिक हैं, और एक शारीरिक व्यक्ति जो है ना, आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन जब हम मसीह में बने हैं, तब जाकर हम एक अध्ययन का, एक पवित्र शास्त्र पढ़ने का एक अलग ही एक एक रूप हो जाता है, मतलब एक अलग समझ प्राप्त होने लग जाती है हमें हमारे जीवन में। तो मसीह में बने होकर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, इस तरह के जो प्रकाशन है हम प्राप्त कर सकते हैं। आमेन, प्रेज गॉड। और आगे जो है
दूसरा तिमोथी की किताब में, दूसरा तिमोथी तिमोथी की किताब में दूसरा अध्याय, उसमें चौथा वचन पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियुस की किताब में दूसरा अध्याय वचन 4, उसमें यूं लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करने। आज हम मसीह में है ना, हमें हमें किसने प्रवेश कराया? पिता ने हमें उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया है ना, हम उसके राज्य में है ना। अब हमें जो है उसमें लेकर आने वाला पिता है, तो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। जो व्यक्ति जो है ना, जिसको अभी जो सैनिक लोग हैं, जिनको हमारे भारत देश में जो सैनिक है, उनको जो आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में अगर उनको भर्ती किया गया, तो वो किसको प्रश्न करेंगे? अपने जो कमांडर है, अपने जो जनरल है, उनको उनको प्रश्न करने के लिए जो भी आज्ञा देते हैं ना, उसका पालन करेंगे, अनुसरण करेंगे, है ना। वो और किसी का नहीं सुनेंगे। वो ये नहीं सोचता बैठेगा कि मैं लड़ाई करने के लिए आ गया हूँ, मेरा घर पे क्या होगा, मेरे बीवी का क्या होगा, मेरा इधर का क्या, मेरा घर का, बच्चों, मेरे नौकरी, मेरा व्यापार। वो इस तरह की बातों में, संसार की बातों में, कुछ और भी जो बातें हैं उसमें वो फंसा नहीं रहेगा। वो केवल एक ही ध्यान रखेगा, एक ही लक्ष्य रखेगा कि मुझे भर्ती करने वाला जो है उसको प्रश्न करना है। आज क्या हम पिता को प्रश्न कर रहे हैं? सवाल ये होता है। अगर पिता को प्रश्न करना है तो हमें मसीह में फलदायक होना है, यानी मसीह को जब हम प्रकट करने शुरू कर देते हैं तो पिता अवश्य प्रश्न करेगा। आमीन। तो अभी से हमारा आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए? हम आदम का गुण, पाप का स्वभाव को प्रकट ना करें, शारीरिक गुणों को हम प्रकट ना करें, व्यवस्था में यानी कि परंपरा, रीत रिवाज, इस तरह की बातों में फंसे होकर हम प्रकट ना करें, संसार के तौर तरीकों को अपना कर हम उसे प्रकट ना करें, और मसीह में होकर मसीह को हम प्रकट करें। आमीन। तब जाकर पिता प्रसन्न होते हैं। प्रेज गॉड। ओके, आपको मैं मत्ती का जो छठा अध्याय है, मैं जरा ये वचन आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम मसीह में होकर अभी भी हम इस तरह के जो अगर ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में अभी तक मसीह पूरी तरह प्रकट नहीं हो रहा, या फिर मैं आत्मा की रीति पर अभी तक मैं चल नहीं रहा हूँ, तो आज से हम शुरू जरूर कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम ये निर्णय नहीं लेंगे कि हमें आज से शुरू करना, हमें हमारे द्वारा ये होना चाहिए, तो क्या होगा कि मत्ती का छठा अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक खूबसूरत बात बताते हैं। छठा अध्याय में 24 वचन में यूं लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। दो स्वामियों का, हम प्रभु मसीह में भी है और संसार में भी है। हम मसीह में भी है, हम आदम के गुणों को प्रकट करें, मसीह में भी है, हम व्यवस्था की बात करें, नहीं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर एक से बैर और वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पे धन का उदाहरण देकर परमेश्वर ने बताया, लेकिन हमारे लिए भी एक शिक्षण है कि हम मसीह में होकर हम संसार के बातों में और अन्य बातों में हम अपने को ना उलझाए रखें, क्योंकि हम आत्मा की रीति पर तो शुरू किए ना, शरीर में जाकर क्यों अंत में, आत्मा की रीति पर ही क्यों ना चलते जाए। हमें प्रेज गॉड। गलातियों की किताब में कुछ बाकी समय में जो है दो तीन वचन और ले लेंगे। गलातियों की किताब में 5वां अध्याय, उसमें 25 वचन। गलातियों की किताब में 5वां अध्याय 25 वचन में लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, क्या आप सभी आत्मा के द्वारा जीवित हैं? आया ना? हाँ, हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। हमसे कहा जा रहा है कि शरीर के अनुसार हम ना जिए, शरीर की बातों को प्रकट करते हुए ना जिए, पर क्योंकि अभी हम आत्मिक लोग हैं, आत्मा में हैं, तो आत्मा के अनुसार हम चले, तब हम आत्मा के रीति पर चल सकते हैं। यहीं पर पिता की इच्छा पूरी होती है। आमेन। प्रेज गॉड। और एक जो रोमियो का 8वां अध्याय, ये वचन अब सभी लोग जानते हैं, मुझे मालूम है। 8वां अध्याय 14 वचन, फिर भी हम पढ़ लेंगे उसे। इसमें लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा चलाता अवश्य है, प्रतिदिन वही हमें चलाता है, पवित्र आत्मा, है ना। लेकिन ऐसा लिखा कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र है। यानी अब परमेश्वर का पुत्र जो है वो क्या करेगा? परमेश्वर के पुत्र को प्रकट करेगा, यानी कि यीशु मसीह जो है, जो अभी हम उसके पुत्र में बने हैं और वो हमने बना है,
हम उसको प्रकट करने लग जाएंगे। लेकिन कैसा है, आत्मा प्रतिदिन हमें चला रहे हैं, पवित्र आत्मा। लेकिन जरूरी ये है कि क्या हम उसके चलाए चलते हैं, या फिर हम आज संसार के बातों के चलाए, संसार के तौर तरीके के चलाए, लोगों के कहने के अनुसार चलाए, या फिर लोगों के शिक्षण के अनुसार चलाए चलते हैं। क्योंकि हमें पाठ पढ़ाने वाला संसार में बहुत लोग हैं, पर विद्या हो या फिर तत्व ज्ञान से हमें बढ़ सकते हैं, या फिर संसार कैसे से जो आदि शिक्षण है उससे हमें बढ़कर हमें बरमा सकते हैं, हमें गुमराह कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे एक ही मार्ग है, यीशु मसीह हमारा मार्ग है, उसमें चलते रहना है। और इससे में हम जो है ऐसे मार्ग में चलते ही हम जो है जो नए जीवन की सी चाल है, न्यू लाइफ, न्यूनेस ऑफ लाइफ जो कहते हैं, नए जीवन की सी चाल जो आत्मा के रीति पर होता है, हम उसे चलते हैं। प्रेज गॉड। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपने जो भी सुना है, आज अपने आप में अगर हम देखेंगे कि अगर हमने पूरी तरह मसीहा को प्रकट किया हमारे जीवन में, अगर नहीं किए हैं तो आज हमारे लिए एक अवसर है। एक वचन आखिर में कोलोसे की किताब में, कोलोसे की किताब में पहला अध्याय 9 और 10 वचन जो है पढ़ेंगे। 9 वचन में ये लिखा है, एक प्रार्थना है और पौलुस कर रहे हैं। ये प्रार्थना में क्या है कि इसलिए इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा, अब कुकर्म नहीं, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। अब यह जो ना, जो ज्ञान की जो बात हो रही है, यहाँ पे जो बुद्धि जो शब्द दिया गया है, एक तो संसार का भी बुद्धि है। वचन पढ़कर हमें संसार की बातों के अनुसार नहीं समझना है। संसार में जो बातें हो रही है उसके उसके अनुसार हमें वचन को नहीं अपनाना है, या वचन की समझ को नहीं प्राप्त करना है, तो हम आत्मिक समझ को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आत्मिक ज्ञान लिखा, आत्मिक समझ, आत्मिक ज्ञान और समझ, यानी कि हर बात को हमें आत्मिक तौर पर समझना है। आमेन। और यहाँ पर ये जो वचन 10 में है, पहला दिया वचन 10 में, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो। वाओ। अब अभी हम जान गए कि कैसे हम परमेश्वर को प्रश्न कर सकते हैं। यानी हमें हर एक बातों को आत्मिक तौर पर समझना है, अपने ज्ञान बुद्धि समझ को हमें प्राप्त करना है। और आज आपको पता है कि मसीह यीशु स्वयं हमारे लिए बुद्धि, ज्ञान, समझ, धार्मिकता, सब कुछ वो ठहरा हमारे भीतर है ना। यानी राज्य हमारे भीतर है तो राजा भी तो हमारे भीतर ही है। प्रेज गॉड। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। प्रेज गॉड। तो प्रिय भाई बहनों, जैसे आज आपने सुना है कि परमेश्वर ने हमें अलग किया है, उजाले से अंधकार को अलग किए, वैसे जब हम अंधकार में थे, अज्ञानता में थे, ना समझ में थे, परमेश्वर ने हमें अलग करके उजाले में, यानी कि अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में लेकर आए हैं। आज उनका राज्य और कहीं नहीं हमारे भीतर है, आत्मिक राज्य है, और ये स्वयं पवित्र आत्मा को प्रकट करता है। आज पवित्र आत्मा हमारे भीतर क्योंकि वो है, आज वो हमें चलाता है। तो उसके चलाए जब हम चलते जाएंगे, तो हम यीशु के नाम से जो काम करेंगे उसमें पिता को महिमा मिलता है, उसमें हम फलदायक होते हैं, और इससे में हम पिता को प्रसन्न भी करते हैं। वो कर्म नहीं करेंगे, आत्मा की रीति पर चलते हुए। यानी यहाँ पर जब हम मसीहा को प्रकट करने की बात हो रही है ना, वहां पर ये जो सेल्फ है ना, खुद मेरे विषय में जो बात जो करें, मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने ऐसे जो अपने विषय में जो सोचता है, यानी सेवा करते समय, कोई सेवा का ही करते समय ये सोचता है ना कि मतलब मेरा नाम उसमें आना चाहिए, मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, या फिर मैं सबको बताऊं कि मैंने क्या क्या किया, या फिर जो अपने आप को ज्यादा महत्व देने लगता है, वो मसीह को कभी प्रथम स्थान नहीं दे सकता। लेकिन हमें जानना है, हम अपने आप को मारें, खुद को जो सेल्फ है ना उसको पूरी तरह खत्म करें, जाने की मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। कौन? मसीह मुझ में जीवित है, और ये मसीह जो मुझ में जीवित है इससे मुझे प्रकट करना है, यहीं पर मैं मसीह को प्रथम स्थान दे सकता हूँ। प्रेज गॉड। तो प्रिय भाई बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो आज वचन सुने हैं, परमेश्वर आपके हृदय में स्वयं बातें किए होंगे। प्रगटीकरण परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही मिलता है, आपको भी जरूर मिले होंगे, और परमेश्वर आपसे और अधिक बातें करेंगे इन सारे वचनों को लेकर, आपको और प्रकाशन देंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप आत्मा की रीति पर चलते हुए परमेश्वर का महिमा करें और उसके पुत्र यीशु मसीह को प्रकट करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना कर लेते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप